नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। लास्ट क्लास में हमने दिग्विजय भूषण को देखा था और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास के स्रोत देख रहे हैं। और इस क्रम में हमने पिछली क्लास में दिग्विजय भूषण को देखा था। मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था, लेकिन बोर्ड पर सेटिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं ऐसे ही आपको कराऊंगी। और मेरे नोट्स बहुत डीपली बने हुए हैं और इसी से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी साहित्य के स्रोत को देख लेते हैं। तो हम दिग्विजय भूषण देख रहे थे। रचना किसकी है? ये गोकुल प्रसाद की है। और इसका जो रचना काल है वो है विक्रमी संवत 1926 और कहीं पर 1925 भी मिलता है। अगर विकल्प में इनमें से कोई भी हो तो हमें 1926 या 25 कोई भी कर देना है। तो इसमें क्या है? इसमें 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। फिर बारी आती है सुंदरी तिलक की। इसके जो संकलन करता है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसका समय है विक्रमी संवत 1926। और इसमें क्या है? इसमें 69 कवियों के सवैयों का संकलन है। हिंदी साहित्य के जो ये स्रोत हैं ये सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अब देख लेते हैं भाषा काव्य संग्रह। इसके रचनाकार है महेश दत्त। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1932 ईस्वी। इसमें क्या है? अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। अनेक कवियों की कविताओं का संकलन है। अब है कवि रत्नमाला। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी चीज इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ है। तो यह जो रचना है यह है देवी प्रसाद मुंसीफ की। और इसका जो रचना काल है वो है 1968 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें राजस्थान के 108 कवियों की कविताओं का संकलन है जीवनी सहित। उनकी कविताओं का जो संकलन है वो उनके जीवनी सहित है, यानी उनके जीवन का परिचय भी उसमें दिया गया है। ये लिखा हुआ है, कवियों के जीवन का परिचय भी उसमें दिया गया है। अब बात कर लेते हैं विचित्रोपदेश की। इसके जो रचनाकार हैं वो है नखछेदी तिवारी। रचनाकाल है 1944 विक्रमी संवत। और इसमें क्या है? इसमें अनेक कवियों के काव्य का संकलन है। अब बात कर लेते हैं हफीजुल्लाह खां हजारा। इसके जो रचनाकार है वो है हफीजुल्लाह खां। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका जो रचनाकाल है वो है 1972 विक्रमी संवत। इसके दो भाग हैं। अनेक कवियों के कवित और सवैयों और छंदों का संकलन है। इसके कितने भाग हैं? इसके दो भाग हैं। और इसमें क्या है? अनेक कवियों के कवित और सवैयों और छंदों का संकलन है। अब बारी आती है संत बानी संग्रह व अन्य संतों की बानी। और रचनाकार है अधम। संत बानी संग्रह व अन्य संतों की बानी संग्रह। इसके जो संकलन करता है वो है अधम। और इसका संकलन क्या है? विक्रमी संवत 1972। इसमें क्या है? 24 संत कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनका जीवन परिचय दिया गया है। सुक्ति सरोवर, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके जो रचनाकार हैं वो है लाला भगवान दीन। और इसके जो संकलन, ये वास्तव में ये इसके संकलन करता है, रचनाकार नहीं संकलन करता। और इसका जो संकलन काल है वो है 1900
1979 ईस्वी। और इसमें क्या है, इसमें है ब्रज भाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का संकलन है। क्या है इसमें ब्रज भाषा के अनेक कवियों की साहित्यिक विषयों पर आधारित सूक्तियों का संकलन है। और अब बात करते हैं सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, जिसके रचनाकार हैं लाला सीताराम। और इसका रचनाकाल क्या है, विक्रमी संवत 1978 और 1984 के बीच में इसका रचनाकाल माना जाता है। इसमें क्या है, इसमें अनेक कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन किया गया है और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। रचनाकार है लाला सीताराम और इसका जो इसकी रचना इन्होंने की वो मानी जाती है 1978 से 1984 के बीच में की गई है इसकी रचना। इसमें क्या है, इसमें अनेक कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन है। और अब बात कर लेते हैं हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, जिसके जो रचनाकार हैं वो है मोनियर विलियम्स। और इसका जो रचनाकाल है वो है 1940 ईस्वी। इसमें क्या है, हिंदू धर्म के सिद्धांतों का वर्णन और निरूपण इसमें किया गया है। हिंदी कविताओं और आचार्यों के विचारों की आलोचना का संकलन एवं कवियों की आलोचना इसमें की गई है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म के रचनाकार कौन है, मोनियर विलियम्स। और इसका रचनाकाल है 1940 ईस्वी। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कबीर एंड द कबीर पंथ। और इसके जो रचनाकार हैं वो है बेस्कट और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1964 ईस्वी। और इसमें क्या है, इसमें कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण एवं चित्रण किया गया है। अगली जो रचना है वो है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। और इसके जो रचनाकार हैं वो है मैकालिफ और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो रचनाकाल है वो है विक्रमी संवत 1965 ईस्वी। और इसमें क्या है, इसमें सिख धर्म का इतिहास है और हिंदी कवियों की कविताओं का संकलन इसमें किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंडियन थिज्म की, जिसके रचनाकार हैं मैकनिकल और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका रचनाकाल है विक्रमी संवत 1972। इसमें क्या है, इसमें हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया गया है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। और अब बात कर लेते हैं गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, जोगी ब्रिग्स की रचना है और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। इसका रचनाकाल है विक्रमी संवत 1955। इसमें क्या है, इसमें गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं का विश्लेषण एवं विवेचना की गई है। और अब बात कर लेते हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट की। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी पूछ लिया जाता है। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चला। मुख्य खोजकर्ता कौन है, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास, हीरालाल। इस खोज रिपोर्ट के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। इस रिपोर्ट के आधार पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया, मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। और इसके मुख्य खोजकर्ता कौन है, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल। और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। खोजकर्ता कौन है, मोतीलाल मेनारिया। ये देखो यहाँ पर भी है मोतीलाल मेनारिया। खोज कार्य चला विक्रमी संवत
1995 से 1998 के बीच राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त हुआ। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसने की? मोतीलाल मेनारिया ने। और ये जो इसका खोज कार्य है वो कब तक चला? 1995 से 1998 के बीच राजस्थान के अनेक अज्ञात कवियों एवं उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त हुआ। और एक रचना और है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो कि 1917 में है और इसके जो रचनाकार है एडविन ग्रिग्स। और इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत यहाँ पूरे होते हैं और आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा को, वो देखेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।